पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप लोकमंच न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सुल्तानपुर के 188 विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेश मिश्रा से विधानसभा चुनाव को लेकर जिला संवाददाता सरफराज अहमद ने खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी, वो अपने प्रत्याशी मैदान में उतार कर और लोगों के बीच अपने दावे और मुद्दे दे रही हैं। उनके दावे मुद्दे में कितना दम है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सुल्तानपुर की अगर बात करें तो यहाँ से 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें इसौलिया की विधानसभा सीट थी जहाँ से अबरार अहमद ने समाजवादी पार्टी की एक सीट निकालकर भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप करने से रोक दिया था। लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करने के साथ ही साथ सुल्तानपुर के 188 विधानसभा से धर्मेंद्र मिश्रा जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और चुनाव के बारे में और लोगों के बीच ये क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं इस विषय में इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका लोकमंच न्यूज़ में स्वागत है धर्मेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मेश मिश्रा अपने सुल्तानपुर जनपद के सभी मतदाताओं को, सभी नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो सीधा सवाल कि आपकी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, तो उसमें आपको 188 से प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो मुद्दे क्या हैं आप लोगों के बीच क्या किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। जैसे अभी तक सबसे बड़ा मुद्दा 188 के लिए ये है कि पिछले 5 साल में विधायक जी ने जनता के हित में कोई काम नहीं किया है। दादा सूर्यभान सिंह जी बुजुर्ग हो गए हैं और बुजुर्ग थे तो उनको पार्टी को टिकट नहीं देना था। विधायक बन करके उन्होंने 5 साल सुल्तानपुर को पीछे कर दिया। इसके पहले संडा जी थे। संडा जी की कहानी सबको पता है। संडा जी हमेशा चर्चा में रहे हैं। मैं कहता हूं कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, अविवाहित व्यक्ति हूं, ठीक, लेकिन कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर समरीन उनसे अपना अधिकार मांगती हैं तो उनको देना चाहिए, उन्हें अधिकार उनका देना चाहिए, या तो आपको इस तरह से कोई काम नहीं करना चाहिए था। महिलाओं की उपेक्षा किए हैं वो, इसलिए। और 5 साल उन्होंने जिस तरह से काम करना था वो अगर आप देखें तो शहर के उत्तर से लेकर के पश्चिम छोर तक वो कभी जाग गए नहीं हैं अनूप संडा जी। वही स्थिति सूरभान दादा की रही है। कटका से लेकर के आप हमारे कुट्टा चौराहे तक, जहाँ तक हमारा क्षेत्र लगता है, वहाँ सूरभान दादा भी नहीं जाते हैं। पता नहीं क्यों ये लोग उस क्षेत्र को एकदम छोड़ ही दिए हैं, विकास नहीं किए हैं। मेरे पास ये है कि सबसे पहला मुद्दा हमारा किसानों के साथ है। किसान की फसल 9 रुपए में धान खरीदा गया। विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के हैं और बहुत सारे इनके चौकीदार भी हैं। सारे चौकीदार नदारत थे, सारे विधायक नदारत थे और सांसद जी और उनके प्रतिनिधि सब नदारत थे। 9 रुपए में धान बिका है लोगों का। आप धरातल पे पता कर लीजिए, किसान परेशान है। किसानों की फसल सफा चट कर रहे हैं बाबा जी के सारे जानवर। इनको सबसे पहले गौ आश्रय भेजना है। बच्चों के शिक्षा में दलाली हो रही है। जितने भी जो प्राइमरी और जूनियर स्कूल हैं जो सरकारी, उनकी स्थिति एकदम बदहाल हो चुकी है। आप जाएंगे तो उनके एमडीएम राशन में भी दलाली हो रही है। आप जाएंगे तो उनको जो कपड़ा सरकारी रूप से दिया जा रहा है उसमें भी दलाली चल रही है। सरकारी राशन की दुकानों पे घटतौली हो रही है और सड़े हुए अनाज लोगों को मिल रहे हैं। तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकारी तंत्र पूर्ण रूप से फेल है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है हर जगह। मेरी काकी, मेरी प्रतिनिधि, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, ज्ञानमती देवी, वार्ड संख्या 22 से जिला पंचायत है। जिला पंचायत के गेट पे ही खड़ा हूँ और यहाँ पे भी करप्शन का बोलबाला है। कोई भी ठेकेदार काम करता है तो वो कहता है भैया 40% दे के आऊँ, क्या करूँगा। इसलिए मेरा सिर्फ एक एजेंडा है कि सुल्तानपुर 188 विधानसभा के अंदर आने वाले सभी सरकारी ऑफिसेस से पहला काम करप्शन खत्म होगा। दूसरा काम कि हम किसानों की फसलों के उचित दाम दिलवाएंगे, उनको खाद और बीज दिलवाएंगे, प्लस सारी जितने भी गौ वंश टहल रहे हैं आवारा पशुओं के रूप में, इनको सबको गौ आश्रय भेजेंगे। चाहे योगी सरकार की बात करें, चाहे अखिलेश सरकार की बात करें, वो दावे कर रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री और तरह तरह के तमाम लोग लुभावन वादे कर रहे हैं जनता से। उस पर आपके पार्टी का क्या स्टैंड है? हम सबसे पहले किसानों के सारे कर्ज माफ़ करने चल रहे हैं।
जो उत्तर प्रदेश के किसान आज तक कर्ज लिए हैं, जिनकी ज़मीनें गिरवी रखी हुई हैं बैंकों में, 2 साल कोरोना चला, उसके बाद में योगी बाबा के सांड सारी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। बीच में अगर बिक भी रहा है तो 9 रुपए में धान बिक रहा है। किसान खस्ता हाल है, बहुत परेशान है। इसलिए हमारी पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा है कि किसानों के सारे कर्ज माफ़ और बिजली माफ़, किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। 300 यूनिट बिजली उनको मुफ्त दी जा रही है जो लोग किसान नहीं हैं, किसानों को फ्री बिजली, और किसानों के सारे कर्ज माफ, पुराने सारे घरेलू बिजली बिल माफ। ये तमाम सारे एजेंडे हमारे पास हैं जो कोई और सरकार दे ही नहीं सकती। आप कैसे भरोसा करेंगे? पिछली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया था कि हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे। क्या माफ किया? किसी का 1.5 रुपये, किसी का 2 रुपये, किसी का 50 रुपये, किसी का 1000 रुपये। उसके बाद में जो स्थिति रही, जो किसान 2 लाख 3 लाख रुपए लिए थे उनको 50,000 रुपए आपने माफ किया, ब्याज उन्हें देना पड़ा। 6 महीने उन्होंने इंतजार किया, बैंक ने उससे ज्यादा ब्याज ले लिया, माफी के नाम पे बेवकूफ बनाया। उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी सारे कर्जे माफ कर रही है, कोई पार्टी नहीं कर सकती। किसी में दम है तो गारंटी देके दिखाएं। केजरीवाल की गारंटी है कि हम सारे कर्जे माफ करेंगे, तो सिर्फ मान के चलिए कि केजरीवाल गारंटी दे रहे हैं, वो करेंगे। अच्छा, जनता ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी को सत्ता में आना नहीं है, इसलिए वो लंबे और लोक लुभावन वादे जनता के बीच दे रही है। अच्छा, अगर हम दिल्ली में सत्ता में हैं तो क्या हम ये सारे काम नहीं कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर हमने किसानों को फसल का मुआवजा 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया है। उत्तर प्रदेश में किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? दिल्ली के अंदर हम किसानों की फसल तत्काल, ब्याज उन्हें देना पड़ा, 6 महीने उन्होंने इंतजार किया, बैंक ने उससे ज्यादा ब्याज ले लिया, माफी के नाम पे बेवकूफ बनाया। उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी सारे कर्जे माफ कर रही है, कोई पार्टी नहीं कर सकती। किसी में दम है तो गारंटी देके दिखाएं। केजरीवाल की गारंटी है कि हम सारे कर्जे माफ करेंगे, तो सिर्फ मान के चलिए कि केजरीवाल गारंटी दे रहे हैं, वो करेंगे। अच्छा, जनता ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी को सत्ता में आना नहीं है, इसलिए वो लंबे और लोक लुभावन वादे जनता के बीच दे रही है। अच्छा, अगर हम दिल्ली में सत्ता में हैं तो क्या हम ये सारे काम नहीं कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर हमने किसानों को फसल का मुआवजा 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया है। उत्तर प्रदेश में किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? दिल्ली के अंदर हम किसानों की फसल तत्काल खरीदते हैं, हमारे सरकारी गल्ले की दुकानों पे खरीदे जाते हैं। दिल्ली के अंदर हम राशन की दुकानों पे लोगों को लाइन नहीं लगवाते हैं। दिल्ली के अंदर हमारी व्यवस्था है कि हम लोगों के घर पे राशन भिजवाते हैं, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से आपके घर पे होम डिलीवरी है। कहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर है? हम दिल्ली के अंदर महिलाओं को यात्रा फ्री किए हैं, कहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर है? हम वहाँ पे महिलाओं को 1,000 रुपये भत्ता दे रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास तमाम सारी नौकरियाँ हैं। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का नारा लेके आई है। दिल्ली के अंदर अभी हमने 26 जनवरी से लेकर के दिल्ली के अंदर 80 तिरंगे लगवाए हैं। 80 तिरंगे राष्ट्र का प्रतीक है। पूरे दिल्ली के अंदर 50 किलोमीटर का दायरा है हमारी दिल्ली का, जिसमें हमने 115 फीट ऊंचे हाई राइज झंडे लगवाए हैं दिल्ली के अंदर। हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है? ये तो जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं 188 विधानसभा से, यहाँ के पार्टी के जिला अध्यक्ष जो पूर्व राज्य मंत्री भी थे, वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, उस पर पार्टी का स्टैंड क्या उस पर फर्क पड़ेगा कुछ? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के पुराने सिपाही नहीं थे, अभी हाल फिलहाल में आए थे। उनको लग रहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं किया और उनको टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से नाराज होकर के वो चले गए। ऐसे लोग तमाम आते जाते रहते हैं। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस यही सब शरण दे सकते हैं। कल के लोग आए हैं पार्टियों में, इन सभी पार्टियों में। आज तमाम सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के वफादार हैं। आप बताइए कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग जो आज पार्टी में आ रहे हैं, जैसे भाजपा का हाल देख लीजिए, सपा का, बसपा का, जिसका भी देखिए, अभी 5 दिन पहले सदस्यता ले रहे हैं और 6ठे दिन उनको टिकट मिल रहा है। जैसे ही पार्टी से बाहर जाते हैं वैसे ही उनका एक बयान आता है कि 10 साल अभी आम आदमी पार्टी यूपी में नहीं आ सकती है। ये उनका अपना मानना है व्यक्तिगत। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो वो हमारे कुलश्रेष्ठ हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं, इसलिए मैं उन पर व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि आखिरी सवाल आपसे कि 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी 403 सीटों में कितनी सीटें जीतने? 80 सीट हमारा इंटरनल सर्वे है आम आदमी पार्टी का, और जो हम कहते हैं हमारी पार्टी वही बोलेगी जो सच होगा। दिल्ली में हम उतना ही बोलते हैं जितना सच होता है, पंजाब में हमने उतना बोला जितना सच था, उत्तराखंड भी। इसलिए मैं उन पर व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि आखिरी सवाल आपसे कि 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी 403 सीटों में कितनी सीटें जीतने? 80 सीट हमारा इंटरनल सर्वे है आम आदमी पार्टी का, और जो हम कहते हैं हमारी पार्टी वही बोलेगी जो सच होगा। दिल्ली में हम उतना ही बोलते हैं जितना सच होता है, पंजाब में हमने उतना बोला जितना सच था, उत्तराखंड भी हम वही बोल रहे हैं। तो हम जितना बोल रहे हैं, अभी आज की डेट में आम आदमी पार्टी 80 सीटों पर चुनाव जीत रही है, और जिसमें एक सीट 188 विधानसभा सुल्तानपुर भी है।
बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, आपको यहाँ लोग बोलने लगेंगे, लोग खड़े हो जाएंगे। आज ये जो भारतीय जनता पार्टी के चौकीदार हैं, इन लोगों ने एकदम डर का माहौल पैदा कर रखा है। हम लोगों की व्यवस्था है डर और खौफ ये सब खत्म करना है, शिक्षा व्यवस्था को बढ़िया करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे बीच 188 विधानसभा से क्षेत्र से प्रभारी और प्रत्याशी जो बनाए गए हैं धर्मेश मिश्रा जी, जिन्होंने अपने विभाग की अपनी बातों को हमारे लोकमत न्यूज़ पे साझा किया और बताया कि इनकी पार्टी का स्टैंड है और इनका सर्वे है कि यूपी में ये कम से कम 80 सीटों पर चुनाव जीतकर सामने आ रहे हैं। इनके दावों में कितनी सच्चाई है और कितना दम है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सुल्तानपुर से सरफराज अहमद।